13वीं शताब्दी के अंत में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर बड़े बड़े राजा और साम्राज्य राज कर रहे थे, तभी अनातोलिया की कठोर पहाड़ियों में, आज के तुर्की में, एक छोटा सा खानाबदोश कबीला भटक रहा था। वे अमीर नहीं थे, वे शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनके भीतर कुछ था, महत्वाकांक्षा। इस कबीले का नेतृत्व कर रहा था एक व्यक्ति, उस्मान प्रथम। उसी के नाम से जन्म लेने वाला था एक राजवंश, उस्मानी सल्तनत, जो अगले 600 वर्षों तक दुनिया के इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। एक सपना जो तकदीर बन गया। किंवदंती के अनुसार उस्मान ने एक सपना देखा। उसके सीने से एक विशाल वृक्ष उगता है, जिसकी शाखाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल जाती हैं। ये वृक्ष कई सभ्यताओं को अपनी छाया में ले लेता है। बाद में विद्वानों ने कहा, ये सपना एक ऐसे साम्राज्य का संकेत था जो अभी जन्मा भी नहीं था। 1299 ईस्वी में उस्मान ने कमजोर पड़ चुके सेल्जुक तुर्कों से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। एक सीमावर्ती कबीला धीरे धीरे एक योद्धा राज्य में बदलने लगा, आस्था, अनुशासन और अवसर के बल पर। तलवार से ज्यादा समझदारी से विस्तार। उस्मानी चारों ओर से दुश्मनों से घिरे थे, लेकिन उनके चारों ओर पुराने साम्राज्य भी ढह रहे थे। उन्होंने जमीन सिर्फ युद्ध से नहीं जीती, बल्कि सहनशीलता और कुशल शासन से भी। ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सभी को अपने धर्म के साथ जीने की अनुमति थी। कर देना पड़ता था, लेकिन आस्था सुरक्षित थी। एक घातक सैन्य मशीन का उदय। उस्मान के बाद आए ओरहान, मुराद प्रथम और बायजीद प्रथम। इन्हीं के समय उस्मानी सेना बनी मध्यकालीन दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जेनिसरी सैनिक, बचपन से प्रशिक्षित, सिर्फ सुल्तान के प्रति वफादार, कड़े अनुशासन में ढले हुए। उन्होंने आग्नेय शास्त्रों और आधुनिक युद्ध रणनीतियों का इस्तेमाल यूरोप से बहुत पहले शुरू कर दिया। 14वीं शताब्दी तक उस्मानी सेना यूरोप में दाखिल हो चुकी थी। बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा करते हुए ये साम्राज्य अब एक महाद्वीपीय शक्ति बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी जीत अभी बाकी थी। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन 1453। 1000 सालों तक कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटाइन साम्राज्य का मुकुटमणि बना रहा। मजबूत दीवारें, अदम्य इतिहास, कई हमलावर आए, सब नाकाम रहे। फिर आया महमद द्वितीय, महज 21 वर्ष का युवा सुल्तान। 1453 में महमद ने ऐसे विशाल तोपों का इस्तेमाल किया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 53 दिनों तक शहर पर बमबारी हुई। आखिरकार दीवारें गिर गईं। कॉन्स्टेंटिनोपल बना इस्तांबुल। इस एक विजय ने मध्य युग का अंत कर दिया और उस्मानी साम्राज्य को वैश्विक महाशक्ति घोषित कर दिया। स्वर्ण युग, सुलेमान महान। 16वीं शताब्दी में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, सुलेमान महान के शासन में। उस समय उस्मानी साम्राज्य फैला हुआ था दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक। सुलेमान सिर्फ विजेता नहीं था, वह कानून निर्माता भी था। उसने कानून सुधारे, अल्पसंख्यकों की रक्षा की और इस्तांबुल को कला, वास्तुकला और शिक्षा का केंद्र बना दिया। मस्जिदों की मीनारें आकाश चूमने लगीं। व्यापार मार्गों ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ दिया। यूरोप डरता था और दुनिया सम्मान करती थी। एक विशाल साम्राज्य का धीमा पतन। लेकिन कोई भी साम्राज्य अमर नहीं होता। 17वीं शताब्दी के बाद उस्मानियों को कई समस्याओं ने घेर लिया। भ्रष्ट नेतृत्व, पुरानी सैन्य व्यवस्था, यूरोपीय शक्तियों का उदय, आंतरिक विद्रोह। जेनिसरी जो कभी ताकत थे, अब सुधारों का विरोध करने लगे। तकनीक आगे बढ़ रही थी, लेकिन साम्राज्य पीछे छूट रहा था। 19वीं शताब्दी तक उस्मानी साम्राज्य को कहा जाने लगा यूरोप का बीमार आदमी। अंतिम अध्याय 1922। पहला विश्व युद्ध आखिरी चोट साबित हुआ। हार के बाद साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। 1922 में उस्मानी सल्तनत को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। 6 सदियों का शासन यहीं समाप्त हुआ। उसकी राख से जन्म लिया आधुनिक तुर्की ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में, जो आज भी जीवित है। साम्राज्य भले ही गिर गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। इमारतों में, कानूनों में, संस्कृति में और उन सीमाओं में जो आज भी दुनिया को आकार देती हैं। एक छोटा सा कबीला बन गया मानव इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक। यही है उस्मानी साम्राज्य की कहानी, कबीले से महाशक्ति तक।